अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। खुदा के फज़ल से हम पर है साया वो से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में कादरियों को। मुनिदा देगा मुनादी हश्र में कादरियों को। कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। एक दफा मिल के पढ़ो। खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम व मनक़बत अर्ज़ करने के बाद दुआ गो अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुछ बातें अक़ायद के वाला से और सीरत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाला से आपकी किस्मतों की नज़र करनी है। अल्लाह ताला हक गोई की तौफीक अता फरमाए। इस तरह आप तमाम अहबाब के इल्म में हैं रबीउल अव्वल के महीने का इख्तिताम हुआ और रबीउल सानी के बबरकत महीने का आगाज़ हुआ। अब उशाकान मुस्तफ़ा की ज़ुबान में उस महीने को रबीउन नूर कहा जाता है, इस महीने को रबीउल गौस कहा जाता है। लेकिन चूंकि जो उर्फन मशहूर है वो क्या कहा जाता है, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी।
अब रबीउल अव्वल का मतलब क्या है? पहली बहार। रबीउल सानी का मतलब क्या है? दूसरी बहार। अब दोनों बहारें हैं, एक पहली बहार है, एक दूसरी बहार है, लेकिन दोनों बहारों के अंदर फर्क है। अगर आप अहबाब थोड़ा सा भी ज़हनी एतबार से काम लेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि मैंने इशारा किस तरफ किया। वो जो पहली बहार है ना, वो नबूवत की बहार है। जो दूसरी बहार है वो वलायत की बहार है। और मैं कहता हूँ यकीन करो, आंखें बंद करके हम कह सकते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो बहारों का अकीदा है। और कायनात में जितनी बहारें हैं इस बहार के सदके से अल्लाह ने अता फरमाई है। लेकिन ये जिस माशरे के अंदर हम जिंदगी गुजारे हैं ना, आपको पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो नबूवत की बहार को नहीं मानते और कुछ ऐसे हैं जो वलायत की बहार को नहीं मानते। तो अब जो बहारों को ही ना माने उनके अकीदे में कहाँ बहार आ सकती है? जो बहारों को ही ना माने उनके यहाँ बहार किस तरह नजर आ सकती है? और मैं यकीन करेंगे फख्र के साथ कहने लगा हूँ कि इधर बहार है, हमारे मसलक में बहार है, हमारे अकीदे में बहार है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे प्यार है। इधर बहार है, सबसे प्यार है, 11वीं वाले से भी प्यार है, 12वीं वाले से भी प्यार है। और मैं ये चीज देखी है, आप भी इस बात की तईद करेंगे, पूरी कायनात के अंदर जहां जहां पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के प्रोग्राम होते हैं ना, वहां वहां पर गैरी शरीफ के प्रोग्राम भी होते हैं। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया जाए तो सारे नबियों का जिक्र शामिल हो जाता है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया जाए सारे वलियों का जिक्र शामिल हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि ये खालिक़ के कायनात का खास करम है। ये जुमला अगर समझ में आए तो बोलना है, खास करम है कि रसूल आज़म का उम्मती बनाया है, गौसे आज़म का गुलाम बनाया है। ये खास करम है। और ये जो जिक्र होता है ना, ये जो अंबिया का हमें जिक्र करना नसीब होता है, औलिया का जिक्र करना नसीब होता है, ये तौफीक के बगैर नहीं होता, ये करम के बगैर नहीं होता। ये जो हमारी जुबान से अंबिया का औलिया का जिक्र होता है, ये तौफीक के साथ होता है और ये मोहब्बत की निशानी है। जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, फरमाया जो जिससे प्यार करता है अक्सर उसी को याद करता है, जो जिससे प्यार करता है अक्सर उसी की बात करता है। तो मुझे बताए है, क्या हमारी महफिलों के अंदर औलिया अल्लाह का जिक्र नहीं होता? क्या हमारी महफिलों के अंदर अंबिया का जिक्र नहीं होता? होता है। तो ये जिक्र का बार बार होना ये मोहब्बत की निशानी है, ये प्यार की निशानी है। और मेरे आका ने तो फरमाया अल मरउ मन मा अहब्बा, फरमाया जो जिससे प्यार करने वाला होगा कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। जो जिससे प्यार करने वाला होगा फरमाया कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हम मानते हैं गुनाहगार जरूर है, सियाकार जरूर है, लेकिन मुस्तफा के उम्मतियों में उठाए जाएंगे। मानते हैं गुनाहगार जरूर है, सियाकार जरूर है, लेकिन हुजूर गौसे आज़म के गुलामों में उठाए जाएंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इन पाकों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा रहा है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनका दीदार करने भी की तौफीक अता फरमाएगा। इनका दीदार भी हम करेंगे और इनका दीदार भी कोई मामूली दीदार तो नहीं ना होना। या हालांकि यहाँ पे मैंने एक शेर लिखा हुआ है इस वाले से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चंद बातें अकायद के वाले से ना आपकी समातों की नजर करूँ ताकि आपको अपने मसलक के ऊपर नाज आए। एक वैसे बात करने लगूं मौजू से हट के, जो पिछले दिनों ना मैंने देखी। आपने देखा होगा वो ये जो बीपुरे वाले हैं ना और जो पुलैक से आने वाले हैं, ये मेरी बात की ज्यादा तईद करेंगे। ये आपको पता है ये कोने के ऊपर ना मसलक अहले हदीस की मस्जिद है और 2-3 रोजा वहाँ पे शायद कोई कॉन्फ्रेंस हुई। तो मेरे चूंकि बयानात का सिलसिला रहा जफर वाल पसरूर, आपने भी देखा होगा ओना जनाब लेटा लाई दिया, लेटे लगाई हुई थी है। अब आपको पता है कि हजरत अगर मैं आपको बताने लगा हूं कि जनाब यहाँ चोर कहां पर पाया जाता है, ये डंडी फिर किस तरह की मारी जाती है। हम अगर लगाएं तो फतवा बिदअत का है, हम अगर लगाएं तो फतवा फजूल खर्ची का है, हम अगर लगाएं तो फतवा लगा दिया जाता है कि जनाबे वाला ये कहां से साबित है, सहाबा ने ऐसा किया था। तो मैं कहा
गौर करो, वो देखो कितना कादर मुतलक है, वो कितनी अज़मत वाला है। अरे हम लगाते हैं मदीने वाले के लिए और उन्होंने लगाई है कॉन्फ्रेंस के लिए। फर्क यही है, वो जात के लिए काम करते हैं, हम मुस्तफा के लिए काम करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। समझ आ रही बात की है? ये आपको बता रहा हूं, अपने कीते का हुस्न देखो और मुझे बताएं। अगर देखो उनसे भी पूछा जाएगा तो वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे भाई हमारा 3 रोजा कॉन्फ्रेंस थी, हमने लाइटें लगा दी है। 3 रोजा बड़े बड़े उलमा ने आना था, हमने लाइटें लगा दी है। अगर उनसे पूछा जाए तो हवाला ये आएगा कॉन्फ्रेंस थी तो तभी लगाई है। लेकिन गुलाम से पूछा जाए वो कहेगा मदीने वाले की आमद थी तभी लगाई है, मदीने वाले ने आना था इसलिए लगाई है। और याद रखना, अगर किसी का अमल मुस्तफा के लिए हो, सुनो आला हज़रत ने क्या लिखा। आला हज़रत कहते हैं एक बुजुर्ग ने जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा को ख्वाब के अंदर देखा और अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम जो कुछ करते हैं ये आपके लिए ही करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे आका ने फरमाया मन फराहा बिना फराहना बिही, फरमाया जेड़ा साडी खुशी करदा है असीं उहदे कोल खुश हो जाने हैं। तो ये हमारा करना, तो ये आपको बता रहा हूँ हजरत एवी ना लोगों की। अब ना कभी पूछना कि लाइटां लानियां चाहिए ने कि नहीं लानियां चाहिए, उन्होंने पूछियो जाके ए फजूल खर्ची नहीं है। इधर आपको कोई गरीब की बच्ची याद नहीं आई? आवाज बिल्कुल थोड़ी हल्की हो ना, साउंड ऊंचा हो गया, बिल्कुल हल्की आवाज सादा जी है। तो जो है आप आपकी है। अब मैं आपको अकीदे का हुस्न एक बताने लगा हूँ, नाज करोगे अपने आप पे। हजरत इंसान जब खड़ा होता है ना नमाज के अंदर, तो हर रकत के अंदर वो केड़ी दुआ पढ़ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, और ये दुआ भी किसने बताई है? खुद रब ने बताई है, ये अल्लाह ने बताई। ये करम है हजरत, नहीं तो आपको पता हमारी दुआ क्या है? या अल्लाह पैसे लग जाए। हमारी दुआ क्या है? या अल्लाह बाहर का वीजा लग जाए। हमारी दुआ क्या है कि या अल्लाह कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। हमारी दुआ क्या है? या अल्लाह फलां परेशानी जो है वो हल हो जाए। यानी कि हमारी दुआ जो है ना वो सिर्फ अपनी जात तक ही घूमती रहती है, सिर्फ दुनियावी हुदूद तक ही घूमती रहती है। लेकिन देखो ये रब का करम नहीं तो और क्या है? खुद बता रहा है कि जब मेरी बारगाह के अंदर आना है तो मेरे से मांगना क्या है? क्या मांगना है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मौला हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत नसीब फरमाए। क्यों? जिस बंदे को हदायत नहीं ना मिली उसका इधर भी कबाड़ा है, उसका आगे भी कबाड़ा है। जिसको हदायत मिल गई वो इधर भी कामयाब है, वो आगे भी कामयाब है। लेकिन देखो हम दुआ तो करते हैं कि या अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ चला, लेकिन पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपको पता है बड़े बड़े फिरके पाए जाते हैं, जिन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर, जिनको मर्ज़ी कहा जाता है, अंबिया के खिलाफ बकवासात किए हैं, वो भी कहते हैं हम जनाब सिराते मुस्तकीम पे। जिन लोगों ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को गालियां निकाली, सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत के खिलाफ बकवास की, वो भी कहते हैं जनाब हम भी सिराते मुस्तकीम पर है। समझ आ रही बात की? जिन लोगों ने अहले बैत का बुग़्ज़ रखते हुए यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनसे पूछो वो भी कहेंगे यार हम भी सिराते मुस्तकीम पर है। जिन्होंने दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन जैसी अजीम शख्सियत के बारे में गज़-गज़ ज़ुबानें तराश की है, वो भी कहते हैं हम सिराते मुस्तकीम के ऊपर है। अब मुझे बताएं आम बंदा जाए तो जाए कहां? देखो ना वो भी कहते हैं देखो जी हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी हदीस पढ़ते हैं, लेकिन अब आप मुझे सुनने के लिए आए हो, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी हदीस पढ़ते हैं। आप बंदा तो किधर जाए जनाब? जो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो तो डबल माइंडेड हो जाता है, जाए तो जाए कहां के ऊपर है? लेकिन दोस्तों ये कुरान ही से पूछते हैं कि या अल्लाह ये जो तूने दुआ सिखाई है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, तो फिर आगे क्या कहा? सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। सिरात अल्लाह खुद बताया है, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। तो मौला नाम किन के ऊपर हुआ? ये भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया। 5वां पारा फरमाया अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन
नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। फरमाया नाम किन पर हुआ? नबियों के ऊपर हुआ, सिद्दीकों के ऊपर हुआ, शुहदा के ऊपर हुआ, सालिहीन के ऊपर हुआ। अब गैर जानिबदार हो के इस दिल के मुफ्ती से पूछो, अगर कोई बंदा अंबिया के खिलाफ बकवास करने वाला हो, कोई गिरोह अंबिया की गुस्ताखी करने वाला हो, वो सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो बंदा सिद्दीकीन के जो इमाम है उनके खिलाफ बकवास करने वाला हो, वो बंदा सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। जो बंदा शुहदा के बारे में, जो सय्यद शुहदा है हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में बुग़्ज़ रखने वाला हो, मुझे बताएं वो तबका सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ दाता साहब सालिहीन के अंदर शामिल नहीं है तो कौन शामिल है? ख्वाजा साहब शामिल नहीं है तो कौन शामिल है? अब्दुल्ला शाह गाजी शामिल नहीं है तो कौन शामिल है? हुजूर गौसे आज़म शामिल नहीं है तो कौन शामिल है? तो जो इनके खिलाफ इतनी इतनी जुबानें दराज करे और कहे इनकी कब्रों के ऊपर तो शिरक होता है, उधर जाओ तो जनाब सज्जे की इनके खिलाफ बकवासात करे, तो मुझे बताएं वो सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? आपके दिल का मुफ्ती भी कहेगा वो सिराते मुस्तकीम पे नहीं हो सकता। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ पूरी कायनात का आप फेरा लगा लो, खुदा की कसम किसी भी मसलक को वाच करके देखो, नहीं तो किसी ना किसी मकाम के ऊपर आपका दिल का मुफ्ती कहेगा यार इनके अंदर अदब का रंग नहीं पाया जाता, इनके अंदर एहतराम का रंग नहीं पाया जाता, इनके अंदर मोहब्बत का रंग नहीं पाया जाता। लेकिन ये जुमला सुनना और अपने कीदे पे नाज करना, अरे हमने नबियों का क्या अदब किया है, हमने सिद्दीकीन का अदब क्या किया है, हमने शुहदा का अदब क्या किया है, हमने सालिहीन का अदब क्या किया है, ये जुमला सुनना और चूमना। हम कहते हैं इनका मकाम तो एक पासे, हमारे मसलक के अंदर तो इनकी गलियों के कुत्ते का भी अदब सिखाया जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, दीवाने 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 जिंदाबाद। अब देखो रसूल के गुलाम के गुलाम, अब जरा इस रंग को भी जरा देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, ठीक है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, चलो कमो पेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए हैं। अब ये जो टनियोर है ना हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, पिछली उम्मतों में अंबिया बहुत ज्यादा आए लेकिन औलिया की इतनी तादाद नहीं आई है, लेकिन इस उम्मत में नबी एक आया है। पीछे 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को पे तशरीफ लेके आए, लेकिन औलिया की तादाद बड़ी कम। लेकिन इधर क्या है, इधर मामला ये है कि नबी एक तशरीफ लेके आया है, क्योंकि हुजूर के बाद तो कोई नबी हो नहीं सकता, तो औलिया का सिलसिला रब्बे कायनात ने जारी रखा। अब औलिया का सिलसिला जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। और ये मेरा जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो, नमाजी बदअकीदा हो सकता है, हाजी बदअकीदा हो सकता है, रोजेदार बदअकीदा हो सकता है, दुरूद पढ़ने वाला बदअकीदा हो सकता है, लेकिन रब का जो वली है वो बदअकीदा नहीं हो सकता। क्योंकि वली कायू से जाता है जो सिराते मुस्तकीम पे होता है, वली कायू से जाता है जो सीधे रास्ते पे होता है। तो दोस्तों मुझे अपने ईमान से बताओ, मैं कहता हूँ चलो आप दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, पूरे पाकिस्तान का आप फेरा लगाओ, इमाम अली उल हक शहीद का ताल्लुक इस अकीदे के साथ है, अहले सुन्नत व जमात के साथ है। दाता अली अजमेरी का ताल्लुक इस अकीदे के साथ है, अहले सुन्नत व जमात के साथ है। ख्वाजा साहब का ताल्लुक इस जमात के साथ है, अहले सुन्नत व जमात के साथ है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका ताल्लुक इस जमात के साथ है, अहले सुन्नत व जमात के साथ है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह किनके साथ ताल्लुक है? अहले सुन्नत व जमात के साथ ताल्लुक है। अगर हमारे मसलक के अंदर हकानियत ना होती तो इस मसलक के अंदर औलिया ना होते, इस मसलक के अंदर वली ना होते, तो दोस्ताने मोहतशम हक पे कौन होता है? मेरे मदीने वाले ने 1450 साल पहले बता दिया था, फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, फरमाया एक जमती होगा। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो एक जमती कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व
असहाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, जो मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अगर हम मुस्तफा के तरीके पर ना होते, इस मसलक के अंदर दाता साहब जैसा बंदा पैदा ना होता, इस मसलक के अंदर ख्वाजा साहब जैसा बंदा पैदा ना होता, इस मसलक के अंदर पीर शोला शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसा बंदा पैदा ना होता, इस मसलक के अंदर मुजद्दिद अल-फ़सानी जैसा बंदा पैदा ना होता, इस मसलक के अंदर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन जैसा बंदा पैदा ना होता। और एक और रंग देखो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, उन्होंने कहा जब इतने फिरके हो जाएंगे, हर कोई अपनी तरफ बुलाएगा, तो हक की पहचान किस तरह करे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फरमाया जो अहले सुन्नत व जमात वाले होंगे वही हक पे होंगे। और साहिल बड़ा सियाना था, तो उसने कहा अगर इसी टाइटल के साथ और भी लोग आ जाए, फिर हक की पहचान किस तरह करेंगे? अब सुनना, जिसको थोड़ी भी अरबी आती है वो समझ आएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मिन अलामाति अहले सुन्नह कसरतुस सलाह अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत की निशानी ये होगी, वो कसरत के साथ मदीने वाले पे दरूद पढ़ने वाले होंगे। अरे हम महफिलें भी सजाते हैं तो मदीने वाले पे दरूद है, हम नमाज से फारिग भी होते हैं तो मदीने वाले पे दरूद है। और ये जुमला सुन के जुमला है, हम अजान से पहले भी दरूद पढ़ते हैं, अजान कह ले फिर भी मदीने वाले पे दरूद पढ़ते हैं। अब मुझे अपने मां से बताओ, हजरत जिधर अदब ना हो उधर अकीदत भी नहीं मिलती, जिधर अदब ना हो उधर इश्क भी नहीं होता। तो अनाम याफ्ता लोग कौन है? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अब सालिहीन के अंदर एक बड़ा नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला। मैं इसलिए आपको ये सारा लेके ना ये मुख्तसर लफ्जों के अंदर यहाँ पे लेके आया, हमने ऐसे ही किसी को नहीं माना। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो वो है, जब मदीने वाले ने आना था ना, अंबिया ने बशारतें दी, जब इन्होंने आना था तो औलिया ने बशारतें दी है। यह जो बात आपको सुनाने लगूं आपके लिए नहीं होगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मशाइख में से शुमार होते हैं, मामूली शख्सियत नहीं है। कौन? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत से 100 साल पहले, कितने साल? 100 साल पहले आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, आपने ना मुराकबा फरमाया। अब मुरीदीन भी उसी हालत के अंदर थे, मुराकबे के दौरान ही आपने ना अपना सर उठाया तो कहते क्या है? कदमहु अला रफ़ी, उसका कदम मेरे सर पर, कदमहु अला क़ल्बी, उसका कदम मेरे दिल के ऊपर, कदमहु अला रकबी, उसका कदम मेरी गर्दन के ऊपर। अब जो मुरीदीन थे वो हैरान हो गए, कहने लगे हुजूर वो कौन है जिनका कदम आपकी गर्दन के ऊपर? वो कौन है जिनका कदम आपके दिल के ऊपर? वो कौन है जिनका कदम आपके सर के ऊपर? सुनो जुनैद बगदादी ने क्या कहा, कहने लगे बगदाद की सरजमीन के ऊपर इलाक़े अराक के अंदर कहते हैं 100 साल बाद ऐसी इल्मी रूहानी फिक्री शख्सियत तशरीफ लेकर आएगी जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा। मैं आज उसके कदम के सामने, जुनैद बगदादी जैसा बंदा कहता है, कहते हैं कि मैं आज उनके कदम के सामने अपने सर को खम करता हूँ। अब मैं एक जुमला कीदे का कहने लगा हूँ, और यार जुनैद बगदादी 100 साल पहले बता रहे हैं कि इराक में अब्दुल कादिर ने आना है, तो जुनैद बगदादी नबी है नहीं, वली है, मुस्तफा के गुलाम है। तो गौर करो 100 साल पहले जब गुलाम की निगाह इतनी काम करती है, मदीने वाले की निगाह कितनी काम करती होगी? 100 साल पहले बता रहे हैं। और आपको याद होगा जिन्होंने मिलाद पाक की नशिस्त का जुम्मा मेरे पीछे पड़ा, मैंने उसमें बताया था आपको कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझे अपने प्यारे मोहम्मद का हमल हो गया ना, तो हजरत आदम तशरीफ लेके आए। ये आपकी तवज्जो के ऊपर इन्हिसार है अगले जुमलों का। हजरत आदम तशरीफ लेके आए, खुशखबरी, बड़ी बात है। हजरत इब्राहिम तशरीफ लेके आए, आमिना खुशखबरी हो। हजरत हूद तशरीफ लेके आए, आमिना खुशखबरी हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लेके आए, आमिना खुशखबरी हो। हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लेके आए, आमिना खुशखबरी हो। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लेके आए, आमिना खुशखबरी हो। लेकिन इधर मामला क्या है? इधर मामला सुनो, हजरत
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला, इनके वालिद ग्रामी खुद कहते हैं कि जिस रात विलादत होना थी ना मेरे बेटे की अब्दुल कादिर की, कहते हैं उस रात जनाब मोहम्मद मुस्तफा अकेले नहीं आए, अपने यारों को भी साथ लेकर आए हैं। कहते हैं अकेले नहीं आए, अपनी उम्मत के औलिया को भी साथ लेके आए। और आके मदीने वाले ने क्या कहा, इन जुमलों पे जुमला है, अल्लाह के बंदो ये निस्बत का कब्र में जाके पता लगेगा ये कादरी निस्बत देती क्या है, ये तो हशर में पता लगेगा कि ये कादरी निस्बत देती क्या है। सुनो जनाब मोहम्मद मुस्तफा कहते क्या है, इनके वालिद गिरामी का नाम था अबू सालेह। नबी पाक ने आके कहा या अबा सालेह, ए अबा सालेह, अल्लाह ताला आता कल्लाहु इब्नन, अल्लाह ताला तुझे पुत्र अता करेगा, हुआ वली की, वो अल्लाह का वली होगा, महबूबी वो महबूबुल्लाह ताला, और मेरा भी महबूब होगा, वो अल्लाह का भी महबूब होगा। वासा यकूनुल्लाहु शानुन फिल औलियाई वल अक़ताबी कमा शान फिल अंबियाई व रुसुली। मतलब ये है जो शान अल्लाह ताला ने मुझे नबियों में अता की है, तेरे पुत्र को वही शान अल्लाह औलिया के अंदर अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, हक चाहे। और मेरे दोस्तों ये वो हैं जिनका आना ही इतना बरकत वाला था। उलमा ने लिखा 1100 बच्चे पैदा हुए। कितने? जब आप आए ना 1100 बच्चे पैदा हुए, वो सारे के सारे बेटे ही थे। और कहते हैं आना इतना बरकत वाला था कि अल्लाह ताला ने सबको मकाम वलायत के ऊपर फाइज फरमाया है। इनका आना ही इतना बरकत वाला था। और आपकी वालदा क्या कहती हैं, फरमाती हैं रमजान का महीना था, मेरा बेटा सिर्फ सहरी के वक्त ही दूध नोश फरमाता था, इफ्तारी तक कुछ नहीं खाता था। यानी मादजाद अल्लाह के वली थे। अब आपको मैं पिछले दिनों तकरीर करने के लिए गया, ये मराजकी की तरफ आगे को गाँव है, तो बयान के बाद ना मुझे उन्होंने बिठा लिया। कहते हैं अल्लामा साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, एक नेकी हम पे कर दें। मैंने कहा क्या? कहते हैं 20-25 साल हो गए हैं, एक हजरत साहब को हमारी मस्जिद के अंदर इमाम लगे हुए। कहते हैं साढ़े पूरे इलाके दे विचों किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, एक नेकी कर दो है। मैंने पिछले दिनों फिर खतीब एक भेजा है, बताने का मकसद ये है कि हजरत 25-25 साल उम्र हो जाती है कुरान पढ़, अब केड़ा ओखा काम है जी सीखना। मदरसा बालगा लगता नहीं है दावत इस्लामी की तरफ से, लेकिन केड़ा जाता है हजरत पढ़ने के लिए। मैंने खुद देखा है कि लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए किधर किधर जा रहे होते हैं, बायो पढ़ने के लिए किधर किधर जा रहे होते हैं। नई फिक्र तो हजरत कुरान सीखने की फिक्र नहीं है। हर बंदा अपने दामन में गौर करे कितना को कुरान पढ़ना आता है। हम सिर्फ बातें जो भी रह गए, नारे जो भी रह गए। इधर देखो मामला क्या था। अरे माँ कुरान पढ़ने वाली हो, अल्लाह पुत्र भी कुरान पढ़ने वाला अता फरमाता है। माँ नेक हो, अल्लाह पुत्र भी नेक अता फरमाता है। आपकी उम्र है 5 साल, और जब बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती है और कारी साहब कहते हैं पढ़ो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत शेख 5 साल उम्र होती है। और 5 साल आज तो मैं कहता हूँ बड़ों को जनाजा नहीं आता, बड़ों को ठीक तरीके से नमाज पढ़नी नहीं आती। ये 5 साल की उम्र है। कारी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला सुपारा शुरू करते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। पहला सुपारा पूरा सुनाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं सयक़ूलु सुफ़हा व मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। या कभी टाइम हो तो मैं तुहानू पूरा पारा सुनावा है। तीसरा पारा पढ़ते हैं तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। तीजा भी पूरा। फिर चौथा लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ इन्नल्लाहा बिही। फिर पंजवां वल मुसलातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। छठवां शुरू कर दिया, पांचवां पूरा पढ़ के ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। फिर 7वां पारा शुरू किया, व इदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिन अद-दम। ये पढ़ते जा रहे हैं। फिर पढ़ते हैं 8वां, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। फिर नामा पढ़ते हैं, क़ालल मलाउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लम नुख़रिजन्नका या शुऐब। अगर मैं पढ़ता जाऊं तो फिर और बातें नहीं होंगी। पढ़ते पढ़ते
होते, आप होते 18वें सिपारे के ऊपर, एक ही जगह पे बैठ के 18 सिपारे सुनाते हैं। कारी साहब कहते हैं आपकी तो बिस्मिल्लाह खानी की रकम थी, ये आपने कहां से 18 सिपारे याद कर लिए हैं? कहते हैं मेरी वालदा 18 सिपारों की हाफिज थी, मैंने मां की गोद के अंदर 18 सिपारों को हिफ्ज कर लिया है। अगर मां हजरत पढ़ने वाली हो ना तो फिर अल्लाह ताला पुत्र भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे अता करे। और मैं कहता हूँ कुर्बान जाए, एक ही आज पैगाम लेके जाओ। मैं कोशिश करूंगा अगली नशिस्त के अंदर भी इन्हीं की जिंदगी किसी दूसरे पहलू के ऊपर गुफ्तगू की जाए ताकि पता लगे कि हमारे मोहसिन कौन। ये पिछले दिनों हजरत पाकिस्तान से किसको मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं हैरान हो गया, गेम हजरत हार जित हो जाती है, साढ़े लोग रोन लगे हैं। तो मैं आज भी क्लास के अंदर कह रहा था, और मैं क्या देखो मैच हरिए तो रोना आ गया, करतूता तो रोना नहीं आता है। ये कौम का कबाड़ा हो चुका है। मैं रात फैसलाबाद तकरीर करने के लिए गया हुआ था, मैं जिस चौक के ऊपर तकरीर करने के लिए पहुंचा, कम अज कम नहीं 100-150 बंदा खड़ा हुआ था, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो मैच कोई 5 मिनट का नहीं होता, 3-4 घंटे होंगे, पूरी कौम उत्ते खलोती दी है। इत्थे लिया के कोह तरावियां पढ़ो है, 5 मिनट के अंदर कबाड़ा हो जाएगा। इधर से पता लगता है कि असीं रब रसूल का कितना प्यार करने हैं। उधर कौम खड़ी हुई है चौक के ऊपर, स्क्रीन देख रही है। ये समझो हकीकत को समझो है, गेमां ने हजरत हार जीत होती रहती है, लेकिन कौम का कबाड़ा देखो कि हम किस तरफ चले गए। इधर मामला क्या था, ये एक रंग आपको बताने लगा। आज का दौर तो इस तरह का है, पुत्र का दिल करता है मैं दाढ़ी रखा, घर वाले कहते हैं नहीं अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो मैं कहा तुहानू किने दा छड़िया है कि बंदा 10 साल की उम्र च फौत नहीं होता। इधर तो 2-2 दिन वाले भी दुनिया से जाते देखे, इधर तो 5-5 दिन वाले भी दुनिया से जाते देखे। अपनी औलादों को दीन पढ़ा हुआ है। आपकी उम्र 12 साल हुई, माँ ने क्या कहा, मेरा दिल चाहता है कि तू इल्म दीन हासिल करे, मेरा दिल करता है। आपने कहा माँ जी आपका हुक्म है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त कस्बा जिलान से बगदाद बहुत दूर था, बड़े मीलों का फासला था, लेकिन क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। 40 दिनार माँ ने क्या किया, वास्कट में सी दिया। और आपको पता है ये बेटा बाहर जाने लगे ना तो घर वाले क्या कहते हैं, मैंने तो ये रंग देखे हैं, वो कहते हैं सानू भूलना नहीं है, तेरे प्यो ने तेरे आस्ते है कीता, तेरी मां ने तेरे आस्ते है कीता है ना, तो उत्थे जाकर पैसे कमाए तो सानू भूल जाए। लेकिन इधर देखो क्या है, जब से हमने औलाद को रब रसूल के रास्ते से हटा के अपना बनाना शुरू किया ना, उस वक्त से औलाद हमसे दूर हो गई। ओदा बनाओ तुहाडे हाथ भी चुमेगी, तुहाडे पैर भी चुमेगी। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ, उत्थे नहीं असीं भेजांगे। हम कहते हैं साडा हो, ओ भाई जेड़ा ओदा नहीं ना होंदा वो तुहाडा भी नहीं हो सकदा है। जेड़ा अपने रब नाल वफा करने वाला नहीं, उन्हें तुहाडे नाल की वफा करनी है। जेड़ा मदीने वाले नाल वफा करने वाला नहीं, उसने अपनी माँ से क्या वफा करनी। माँ के एक जुमले ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बेटा मेरी एक नसीहत है, झूठ नहीं बोलना है। क्या कहा, झूठ नहीं बोलना है। सर तस्लीम खाम किया, दुआएं ली, चलते आगे। जनाबे वाला आपको पता है डाकू आ गया और शाम का वक्त था, और मैं जब ये पढ़ा था ना मैं सोच रहा था, मैं कहा देखो यार पहले डाकू भी जंगलों में हुआ करते थे। इधर हमारे पाकिस्तान का हाल है, जेड़ा जितना बड़ा एडवोकेट है उतना मुअज़्ज़ज़ बना हुआ है, उन्होंने सलूट बजते हैं। ये आपने रंग नहीं देखे है मीडिया के ऊपर है, 20 अरब करप्शन का इल्जाम होता है तो बाहर निकल के ना इस तरह करते हैं। ये हजरत कौम की बेइज्जती है, ये कौम की इज्जत का जनाजा निकाला जाता है। इधर बंदे को पता लग जाए ना बंदा चर्च के केस में अंदर हुआ है, वो तो मुंह नहीं दिखाता पूरे मोहल्ले के अंदर। इधर क्या है कि जनाबे वाला बकायदा 20-20 अरब रुपए के इल्जाम लगते हैं। 20 अरब की छोटी चीज होती है, बंदा सारी जिंदगी मर जाता है, 1 करोड़ रुपया माड़ा बंदा इकट्ठा नहीं कर सकता। 20-20 अरब रुपया और पूरी कौम की इज्जत, ये देखो वो ये करके गुजारते हैं। और फिर पुल भी असी सुटने ने, प्रोटोकॉल भी असी देना है। तो फिर जनाबे वाला जब भी थोड़ी बहुत महंगाई होनी है हमने गालियां भी इनको देनी। अपने करतूत हजरत हम बदलते नहीं, अपना मजाज हम बदलते नहीं है। मुझे बताएं जब से पाकिस्तानी कौम ने अपना म्यार बदला है, इसलिए फिर ऊपर से भी म्यार बदल दिया गया है। हमने कभी तकवे को म्यार लिया? हमने किधर तकवे को म्यार लिया? बंदा कहता भाई तू तस्बीह फेरने वाला है, तेरा काम मस्जिद के साथ है। अल्लाह दे बंदे तस्बीह फेरने वाला होते जाएगा तो तेरी औलाद का ख्याल करेगा। तस्बीह फेरने होते जाएगा तो खौफे खुदा पैदा होएगा ना कि यार मैंने 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं करना है। तो उधर पहले क्या हुआ करता था, वो जो डकैत होते थे वो भी जंगलों के अंदर ही हुआ करते थे। वो जनाब वो सारों को लूट रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह उनके पास आपने कहा 40 दिन,
अब इसके अंदर भी एक बड़ा रंग है। कहते जब उसने ये सुना ना, आपने कहा 40 दिनार, वो अपने सरदार के पास गया, उसने जाके कहा बच्चा कहता है मेरे पास 40 दिनार है, 40 ते एक एक भी आ जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। यानी पहले डिकेटा च भी यानी गैरत होती थी, चलो एक एक लब गया तो गुजारा हो जाएगा, डिकेटों में इतनी गैरत होती थी। लेकिन इधर क्या है, ये 10 है तो 20 किस तरह करने हैं, 50 है तो लाख किस तरह करना है, लाख है तो 2 लाख किस तरह करना है। ये आपको उस वक्त के डिकेटों की हालत बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा जी, वो सरदार आ गया और सरदार को उन्होंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला के गिर्द घेरा डाल दिया। और मैं तो वहाँ पे नहीं था, ना आप में से कोई मौजूद था, लेकिन दिल ये कहता है उन डिकेटों के दरमियान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस तरह लग रहे होंगे जिस तरह काले बादलों के अंदर 14वीं का चांद नजर आता है। तो उसने आगे आने का, बेटा आपके पास क्या है? मैंने कहा जी 40 दिनार। बेटा जी किधर है? ये वास्कट के अंदर माँ ने सिए। अब सिए भी तो किसी आम ने नहीं थे ना, उस औरत ने सिए थे जिसने सारी जिंदगी गैर मर्द को नहीं देखा। उस औरत ने सिए थे जो सारी जिंदगी घर से बाहर नहीं निकली है। उस औरत ने सिए थे जिसने सारी जिंदगी किसी गैर मर्द की आवाज को भी नहीं सुना है। तो जब वो देखा तो अंदर बाकी 40 दिनार थे। अब जुमला सुनो जरा। वो कहने लगा बेटा मैं क्या पता था कि अंदर है, तो तू बचा भी सकता है, लेकिन क्यों ही बताया। अब देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे ओनू राजी करा या तुहाडे नाल 2 नंबरी करी, अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करूं या मैं ये तुम्हारे साथ झूठ बोल के तो वक्त को गुजारता हूँ। मुझे नहीं ये 40 दिनार चाहिए, मैं अपने रब की रजा चाहता हूँ। बस एक जुमला, वो किसी ने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम ने नर्म नाजुक बेअसर। ये एक जुमला ही इतना असर किया कि यार ये एक लम्हे के लिए यार की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता, हम तो इतने इतने बड़े हैं, हमने कब से नाराज किया हुआ है। उन्होंने कहा हम भी बदलना चाहते हैं। उम्र कितनी है? 12 साल। ऐसी निगाह डाली, सबको सच्ची तौबा भी करवाई, सबको रब का यार भी बना दिया है। और मैं कहता हूँ हजरत देखो ये 11वीं के खत्म रोज दुआओ, महीने बाद दुआओ, साल बाद दुआओ है, लेकिन हर बंदा गौर करे ये 11वीं वाले ने जिस रंग के अंदर जिंदगी गुजारी थी, ये जिंदगी हम किस तरह गुजारते हैं। उर्स पाक आ रहे हैं जी, चलो जी सारे उर्स पाक आ रहे हैं, और सारे दाता साहब जनाब जा रहे हैं उर्स पाक करने के लिए। और भाई दाता साहब की जिंदगी का कोई एक पहलू तुम्हारी जिंदगी के अंदर नजर आया, तेरा कदा प्यारे दाता साहब जनाब, तू तो अपने नफ्स को राजी करने के लिए जा रहा है। 11वीं का खत्म, रोजाना दुआओ, कल दुआओ, परसों दुआओ, हर महीने दुआओ है, लेकिन आपके अंदर मैं कहता हूँ आज की नशिस्त से ना ये एक पैगाम लेके जाओ, अगर वाकई कादरी रंग चाहते हो आइंदा तो झूठ नहीं बोलेंगे, सारे कारोबार झूठ नहीं। कुरान में अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सीधी बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो तू सच्ची गल आखेगा ना, सही गल आखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल को दुरुस्त फरमा देगा। तो जो तेरे अमाल दुरुस्त होंगे यानी बरकत की होगी, या रब कहता है व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया तेरे गुनाह भी माफ फरमा छड़ेंगे। ये जो झूठ होता है ना, ये आपको पता है ये अंदर बंदे के अंदर बीमारी पैदा कर देता है। जिसको झूठ की लत लग जाती है ना, उसे सच नहीं बोला जाता। ये आप आजमा के देख लें, जिसको लत लग गई है ना, उन्हें सच्ची गल भी करनी है ना, एक दो बात ऐसी करेगा जो झूठ होती। अब मजाक के अंदर भी झूठ बोला जाए तो झूठ ही होता है, झूठ तो झूठ ही है ना, मजाक। और मैंने यहाँ तक पढ़ा, सूफिया फरमाते हैं अगर झूठ की बदबू जाहिर हो जाए बंदा खुद मर जाए। दाता साहब रहमतुल्लाह आपको बताने लगा सच का रंग क्या है। सच बंदे को रुसवा नहीं करता, सच बंदे को जलील नहीं होने देता। दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा, कहते हैं वक्त का बादशाह था हुजात बिन यूसुफ, इसने ना अपने जालिम सिपाही भेजे, जाओ हसन बसरी को पकड़ के लाओ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जालिमों से बचने के लिए ना आपके ही मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप ना इनके आस्थाने पे जाके ना छुप गए, इनकी खानकाह पे जाके छुप गए। अब आगे से ना वो जालिम सिपाही आ गए, उन्होंने आके सवाल किया हजरत हबीब अजमी से, हसन बसरी किधर है? सच बोले आपने कहा इधर ही है। क्या कहा? हसन बसरी इधर ही है, नहीं कि शेख को बचाना से झूठ बोल छड़े। आपने कहा हसन बसरी इधर ही है। उन्होंने तलाश किया, हसन बसरी नजर नहीं आए। वो कहते हैं हमारे साथ मजाक करते हो। आपने कहा अल्लाह की कसम हसन बसरी इधर है। उन्होंने कहा बीबी अजमी जैसा बंदा कसम उठा रहा था। उन्होंने फिर तलाश किया, फिर नहीं हजरत हसन बसरी मिले। उन्होंने कहा यार मजाक करते हो, हमारे साथ नहीं है तो बता दो। उन्होंने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हसन बसरी इधर है। उन्होंने फिर तलाश की, नहीं मिले। वो गुस्सा करके चले गए। जब वो चले गए ना तो हजरत हसन बसरी बाहर आए,
कहने लगे यार ये तेरी करामत है जो रब ने मुझे बचा लिया है। उन्होंने कहा तेरी करामत है, लेकिन ए गल ते दस तू घड़ी मुड़ी कसमा खा के मेरा नाम लैके सरी तौर ते क्यों कहना पाया? ये कह सकता था इधर ही है, लेकिन तू कहना पाया है हसन बसरी इधर ही है, यानी नाम लेके ये सराहतन इतना क्यों कह रहा था? हजरत बीबी अजमी का जुमला सुनो, कहने लगे अगर मैं झूठ बोलता ना आपने भी रुसवा हो जाना था, मैंने भी रुसवा हो जाना था। मैंने नफ्स के ऊपर उसकी रजा को तरजीह दी है, सच बोला है। अल्लाह ने आपको भी जलालत से बचा लिया है, मुझे भी जलालत से बचा लिया है। तो अपनी जिंदगी के अंदर ना सच को शामिल करके देखो। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं कहता हूँ कम अज कम इतना तो रंग हमारे अंदर आए ना। ये वो शख्सियत थे 15 साल तक रोजाना रात को एक कुरान की तिलावत किया करते थे। अगर हमें अब तो पहले क्या होता था, लोग रमजान के अंदर भी आ जाते थे जवान कुरान पढ़ने के लिए, अब केड़ा कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है जी। इसलिए मेरे दोस्तों हकीकत को समझो है, क्योंकि गैरगी वाले ना प्यार ते है। जिस तरह मैंने आपको अजमत व शान बताई तो तुसा कितना मोहब्बत का इजहार किया। असल मोहब्बत है वे, उन्होंने भी कुरान पढ़िया तो भी कुरान पढ़े। और आपको मैं बताऊं, हमें तो नमाज़े पंजगाना पढ़ते हुए मौत पड़ती है ना। ये वो शख्सियत है जो रोजाना 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे तो नहीं ना मकाम बिला है। और फिर मैं यहाँ पर आके ना मैं बड़ा बसाउकात परेशान भी होता हूँ कि अगर शैतान इन जैसों पे ऐसा ऐसा वार करता है तो आपकी और मेरी हैसियत क्या है? आपको पता है कि जब आप ऐसे इलाके के अंदर थे तो प्यास की बड़ी शिद्दत हो गई, तो आसमान से एक बादल रोनुमा हुआ, उससे कुछ पानी बरसा, आपने प्यास बुझा लिया। तो साथ ही गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं और जितनी हराम चीजें ना मैंने तेरे पे हलाल कर दी। आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम जैसे बंदे को आवाज आ जाए, ऐसी मुरीद भी खराब कर छड़िए, फॉलोअर भी खराब कर छड़िए। देखो जी आवाज आ गई है तो आवाज तो फिर उधर से ही आती है, लेकिन नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा आपने। तो आपने कहा कि तू शैतान मरदूद है। अब देखो उसने क्या कहा, हमला देखो। कहने लगा ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। उलमा कहते हैं ये हमला पहले से भी बड़ा, क्योंकि जे आग चढ़ दे हाँ मुझे बचा लिया है, मैं अपने इल्म की वजह से बच गया हूँ। फरमाया फिर भी कबाड़ा हो जाना था। लेकिन देखो जब रब करम फरमाता है और जब रब ने किसी को अपना कुर्ब अता किया होता है, फिर जुमला देखो किस तरह का आता है। आपने कहा वे जाते हुए बाज नहीं आ रहा, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के करम ने बचा लिया। तो आप उधर गौर करो, अगर उधर ईमान के लिए इतने हमले होते हैं तो फिर इधर कितने हमले होते होंगे। तो इसलिए मेरा कि ये सादा सा पैगाम है आप आपके लिए, ये कुछ रंग समझो है। आज की ये नियत करके जाओ, नमाज़ पंजगाना पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना आता, सुनना तो आता है ना, यूट्यूब पे लिखो है कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत करो, आपका दिल रोशन होगा, आपका दिल रोशन होगा, यकीन करो। मैं आपको वैसे एक सादा सी बात बताता हूँ, मैच देख के रोना आ जाए तो कुरान सुन के रोना ना आए, फिर गौर करना चाहिए कि साडा दिल किथे ला दिता गया। हुजूर दी मोहब्बत सुन के रोना ना आए, दुनियादार का जुमला सुन के रोना आ जाए, फिर सोच लेना चाहिए कि सानू किथे ला दिता गया। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, हजरत शेख शिबली नुमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप ना क़यामत के अहवाल बता रहे थे। ए होवेगा, सूरज सवाने ज़िद होवेगा, हैं लोग अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे, हाय प्यास नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हजरत शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह आप करीब से गुजरे, कहने लगे ओ शेख शिबली नुमानी इतनी लंबी चौड़ी बातें ना बता, अल्लाह ने कोई सवाल करना है, बंदिया मैं ते तेरा सा तू किदा सा, बस यही सवाल होना है बंदिया, मैं ते तेरा सा तू किदा सा। अब गौर कर लो बस। अल्लाह ताला जो जुमले में कह सका हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।